दोस्तों, क्या होता होगा जब फैंस के फेवरेट स्टार अचानक दुनिया को अलविदा कह जाएं। किसी मशहूर फिल्म का एक डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। भले ही जिंदगी बड़ी हो, लेकिन अगर उसकी लंबाई लोगों की उम्मीद से छोटी हो तो जाने वाले का दुख उन्हें हमेशा रहता है। बॉलीवुड के ऐसे बहुत से दिग्गज और बड़े बड़े कलाकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, छोटी सी उम्र में सफलता हासिल की है, लेकिन बस इस छोटी सी उम्र में ही हम सबको छोड़कर चले गए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला, सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान और भी कई कलाकार हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आज हम ऐसे ही कलाकारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। संजीत बेदी अपने समय के बहुत ही चर्चित टीवी धारावाहिक संजीवनी के डॉक्टर ओमी को अभी तक आप नहीं भूले होंगे, क्योंकि इस कैरेक्टर को जिस कलाकार ने प्ले किया था वो वाकई में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका था। 8 मई 1977 को संजीत बेदी दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन 23 मई 2015 को केवल 38 साल की उम्र में ही संजीत हम सब के बीच से चले गए और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेन एलिमेंट उनकी मौत की वजह बना। प्रत्युषा बनर्जी। कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला सीरियल बालिका वधू एक समय लोगों के द्वारा देखे जाने वाले सबसे चर्चित धारावाहिकों में से एक था। बालिका वधू के तौर पर बाल विवाह को इस धारावाहिक में जिस तरीके से चित्रित किया गया था, लोगों ने उसे काफी पसंद किया था और बालिका वधू के युवावस्था का रोल बकायदा कॉन्टेस्ट के जरिए दर्शकों की पसंद के आधार पर जिस कलाकार को दिया गया वो थी प्रत्युषा बनर्जी। और बड़ी जल्दी ही अपनी एक्टिंग की बदौलत प्रत्युषा बनर्जी ने अपने दर्शकों के दिलों में सीरियल के कैरेक्टर आनंदी के रूप में जगह बना ली। प्रतीक्षा का जन्म 10 अगस्त 1991 को बिहार राज्य में हुआ था। 1 अप्रैल साल 2016 को केवल 24 साल की उम्र में प्रत्युषा ने हम सबको अलविदा कह दिया। उन्होंने मुंबई में स्थित अपने घर में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। सौंदर्या। एक तेलुगु और कन्नड़ अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली सौंदर्या एक प्रोड्यूसर भी थी। आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम तो याद ही होगी। उस फिल्म में सौंदर्या ने ही अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट उनकी पत्नी और प्रेमिका का रोल प्ले किया था। साल 1999 में आई उनकी ये फिल्म बॉलीवुड में उनकी डेब्यू फिल्म थी, क्योंकि बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ थी और वो भी आते ही सुपरहिट हो गई। इसके बाद तो पूरे बॉलीवुड में सौंदर्या को जाना जाने लगा, लोग उन्हें पहचानने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल 2004 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई और वो भी बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उस समय उनकी उम्र केवल 31 साल की थी। श्रीदेवी। 13 अगस्त 1963 को पैदा हुई श्रीदेवी ने काफी छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। बतौर बाल कलाकार उनकी शोहरत बचपन से ही उनके साथ चल रही थी। 24 फरवरी साल 2018 इस दिन श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो दुबई की एक होटल में ठहरी थीं और वहां के बाथटब में अनकॉन्शियस कंडीशन में मिली थीं। जिया खान। जिया खान ने फिल्म चीनी कम में अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के ऑपोजिट काम किया था। छोटी सी उम्र में इस अदाकारा ने अपने हुनर से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। इनका जन्म 20 फरवरी साल 1988 को न्यूयॉर्क में हुआ था। जिया को बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था, जिसके चलते वो मुंबई आ गईं और मुंबई में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। बहुत ही जल्द उन्हें सफलता भी मिलती चली गई और उन्होंने कला के आसमान में अपना एक अलग ही नाम कमाया। बहुत छोटी सी उम्र में जिया खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 3 जून साल 2013 को जिया खान ने मुंबई के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस वक्त उनकी उम्र केवल 25 साल थी। सुशांत सिंह राजपूत। साल 2009 से 2011 के बीच जी टीवी पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय एक चर्चित टेलीविजन सीरियल पवित्र रिश्ता से अपना नाम कमाने वाले बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत ही कम उम्र में अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपनी एक अलग ही जगह बनाई थी। हालांकि उनका पहला शो किस देश में है मेरा दिल था, जिसके जरिए उन्होंने अभिनय की दुनिया में डेब्यू किया था। ये सीरियल साल 2008 में स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ करता था। बिहार से आने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने दिल्ली से IIT की पढ़ाई की थी और उसके बाद एक्टिंग को करियर के तौर पर चुना था। लेकिन साल 2008 से 2020 तक सुशांत सिंह का बॉलीवुड करियर 22 साल का रहा, जिसमें उन्होंने साल 2013 में आई फिल्म काई पोछे से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस में काम किया, लेकिन उनकी सबसे चर्चित फिल्म भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कूल कैप्टन रहे महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक रही, जो न केवल सुपरहिट रही बल्कि इसमें सुशांत सिंह राजपूत के काम को काफी सराहा गया। महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने सुशांत सिंह राजपूत को लोगों के दिलों पर राज करने का मौका दिया। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ था, लेकिन 14 जून साल 2020 को बॉलीवुड के इस यंग कलाकार की केवल 34 साल की उम्र में ही मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी सामने आई हैं।
लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उनकी मौत के पीछे उनकी लाइफ में चल रहा डिप्रेशन था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर लोग काफी हैरान रहे, क्योंकि इतने हंसमुख और हरफनमौला कलाकार का इस तरह अचानक से इस दुनिया से चले जाना किसी को भी आसानी से स्वीकार नहीं हो रहा था। इरफान खान बॉलीवुड में एक हरफनमौला कलाकार थे। अपने जीवन में काफी संघर्ष करके इन्होंने सफलता हासिल की थी। इन्होंने दूरदर्शन के टीवी सीरियल चंद्रकांता में भी काम किया था। 1 जनवरी 1965 को जयपुर में पैदा हुए इरफान खान ने अपने अभिनय का जादू केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी फैलाया था। आज भी उनके काम के निशान हमारे बीच मौजूद हैं। वो बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर के तौर पर गिने जाते हैं। बताया जाता है कि वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। 29 अप्रैल साल 2020 को केवल 50 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ शुक्ला चर्चित टेलीविजन सीरियल बालिका वधू में प्ले किए गए अपने कैरेक्टर की बदौलत सिद्धार्थ शुक्ला लोगों की नजर में आए और देखते ही देखते लोगों के दिलों पर राज करने लगे। 12 दिसंबर साल 1980 को सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म हुआ था। 2 सितंबर साल 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 के विनर थे। इसके साथ ही फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 के भी ये विनर थे। अगर आप क्राइम शो देखने के शौकीन हैं तो सावधान इंडिया में आपने इन्हें इस शो को होस्ट करते हुए भी जरूर देखा होगा। सिद्धार्थ शुक्ला बेसिकली एक मॉडल थे। सिद्धार्थ ने साल 2005 में लैटिन अमेरिका यूरोप के लगभग 40 कंपेटिटर को हराकर सर्वश्रेष्ठ मॉडल का पुरस्कार भी जीता था। बिग बॉस के 13th सीजन को जीतने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला लोगों के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे और आगे चलकर उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। पर किसे पता था कि ये शानदार कलाकार अपनी उम्र के पीक पर हम सभी को छोड़कर चला जाएगा। इंद्र कुमार ये सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे। इन्होंने कई फिल्में भी की हैं, लेकिन इसके बावजूद इंद्र कुमार को इस बात का मलाल था कि उन्हें बॉलीवुड में वो नाम, शोहरत और पोजीशन नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। 26 अगस्त साल 1973 में पैदा हुए इंद्र कुमार ने 28 जुलाई 2017 को सुसाइड कर लिया और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वाजिद खान टीवी पर आने वाले कई म्यूजिकल शो में एक जज के तौर पर नजर आने वाले वाजिद खान वाकई में एक बहुत अच्छे कलाकार और इंसान थे। वाजिद की पहचान बॉलीवुड में एक अच्छे संगीतकार के तौर पर है। हालांकि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके बनाए हुए गाने और इनकी धुनें आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले वाजिद 10 जुलाई 1977 को पैदा हुए और 10 मई साल 2020 में अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। केवल 42 साल की उम्र में ही वाजिद का निधन हो जाना वाकई में बेहद दुखद घटना थी। दिव्या भारती फिल्म शोला और शबनम जैसी सुपरहिट फिल्म में एक लेजेंडरी एक्टर गोविंदा के ऑपोजिट दिव्या भारती का अभिनय देखते ही बनता था। उस समय के उभरते हुए स्टार शाहरुख खान के साथ भी उन्होंने एक फिल्म दीवाना में काम किया था, जिसमें उनके साथ ऋषि कपूर भी थे। बहुत ही कम समय में उन्होंने बॉलीवुड में वो शोहरत, दौलत और मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करने के लिए दूसरी अभिनेत्रियों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। 25 फरवरी साल 1974 को मुंबई में पैदा हुई दिव्या भारती बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री थीं। 5 अप्रैल साल 1993 को दिव्या भारती की अपने फ्लैट से गिरकर बहुत ही दुखद मौत हो गई थी। बहुत ही छोटी सी उम्र में ही दिव्या भारती की सफलता का सूर्य उगा, लेकिन केवल 19 साल की उम्र में ही जीवन का सूर्य अस्त हो गया। लेकिन किसे पता था कि केवल 19 साल की उम्र में ही उनके जीवन का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे और आपके बीच से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके बॉलीवुड के ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अपने हुनर को कुछ इस तरह दुनिया के सामने दिखाया कि उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। उनके द्वारा किए गए काम को सामने रखकर आने वाले लोग सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन तमाम सेलिब्रिटीज में से आपका सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी कौन सा था? हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।